हरे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तुमा प्रणमामि दास तुमा प्रणमामि। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी की कृपा प्रार्थना करते हैं वे अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सको। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण वैष्णवाशीष माधव भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज। परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय तो सपार्षद समन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों ने षष्ठयाम हो गया है? सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें, जिससे भगवान के पवित्र हरे नाम कृष्ण प्रभु जी सप्तम हो गया। सप्तम हो हरि गया। गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की सप्तम हो गया। उत्पन्न हो सके। आज की सायंकालीन कक्षा में हम श्रवण कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवतम के अंतर्गत मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं और इसके प्रथम अध्याय की 406 इस प्यार से आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल जो अंतिम प्यार हमने श्रवण की थी, एक बार उसको रिपीट करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पढ़िलांग सुनिलांग यत दिन धरी कृष्णेर कीर्तन कर परिपूर्ण करी। महाप्रभु अपने शिष्य गणों से कहते हैं, हे छात्रों, इतने दिन तक तो पढ़ना पढ़ाना किया, अब जी भर कर श्री कृष्ण का कीर्तन करो। शिष्य गण बलेन के मन संकीर्तन आपने सिखाए न प्रभु श्री सच्ची नंदन। हरे हरे नमः कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। दिशा दिखाइया प्रभु हाथे ताली दिया अपन कीर्तन करे शिष्य गण लैया। आपन कीर्तन नाथ करे न कीर्तन चौदी के बेड़िया गाय सब शिष्य गान। आविष्ट हैया प्रभु निज नाम रसे गड़ा गड़ी आए प्रभु धुलाय आवे से। बल बल बलि प्रभु चतुर्दिके पड़े पृथ्वी विदीर्ण हया आछाड़े आछाड़े। गंडगोल सुनि सर्व नदिया नगार
भाइया आइला सबे ठाकुरेर घर, निकटे बसाए यत वैष्णवेर घर, कीर्तन सुनिया सबे आइला सत्वर, प्रभुर आवेश देखी सर्व भक्तगण, परम अपूर्व सबे भावे मनि मान, परम संतोष सबे हईला अंतर, ए बेशे कीर्तन हेल नदिया नगरे, ए मन दुर्लभ भक्ति आछाए जगते, नयन सफल हया ए भक्ति देखीते, यत औधत्येर सीमा ए विश्वम्भर, प्रेम देखी लांग नारद आदि रुदुष्कर, हेन औधत्येर यदि हेन भक्ति हाय, ना बुझी कृष्णेर इच्छा एवा किवा है। जब श्री गौर हरि शिष्यों को कहते कि पढ़ना पढ़ाना बहुत हो गया, अब हम अच्छे से मन भर के कीर्तन करेंगे, संकीर्तन। तो शिष्यगण ने कहा संकीर्तन कैसे होता है। तब प्रभु श्री सच्चिदानंद स्वयं उनको सिखाने लगे। जैसे प्रहलाद महाराज जी, हाँ, अगर आप सभी को स्मरण, प्रहलाद महाराज जी को उनके जो सहपाठी हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो जब एक दिन उनके जो आचार्य हैं संत अमर, वो नहीं थे, पूछते तुम करते क्या और कैसे करते हो जरा बताओ, तो वो उनको भी सिखाते कि ऐसे करता हूँ मैं। ऐसे आज महाप्रभु को शिष्य कहते कि संकीर्तन करो, तो कह रहे हो, पर संकीर्तन होता क्या है और होता कैसे है। तब प्रभु श्री सच्चिदानंद स्वयं उनको सिखाने लगे। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, इस प्रकार बोलकर और हाथों से ताली बजा बजाकर शिष्यों को सिखाते हुए प्रभु उन सबको साथ लेकर कीर्तन करने लगे। कीर्तन के नाथ आज आप ही अपना कीर्तन कर रहे हैं और सब शिष्य उन्हें चारों ओर से घेर कर गा रहे हैं। जैसे कह सकते हैं, जैसे बाढ़ बोलते ना, मैं से गढ़वाली में तो ऐसे बोलते, बाढ़ लगाना, ऐसे बाढ़ करना, खेत के चारों ओर कुछ ऐसे लकड़ियां फंसा दो कुछ, जिससे जानवर ना जा पाए, बाढ़ लगाना, ऐसे मतलब घेरना एक प्रकार से। वैसे बांग्ला में भी बेड़ा मतलब गोलाकार होके ऐसे बेड़ा कीर्तन या ऐसा कुछ कहते हैं। वैसे जो सारे शिष्यगण हैं वो भी ऐसे घेरा बना लेते चारों ओर से। कीर्तन करते करते प्रभु अपने नाम रस में भाव मग्न होकर आवेश से धूल में लोटपोट खाने लगे। बोलो बोलो कहते हुए प्रभु इधर से उधर चारों ओर गिरने पड़ने लगे। उनकी हर पछाड़ पर पृथ्वी विदीर्ण होने लगी। जैसा आप सभी कीर्तन सुनते हैं वो हिंदी में ही है, भजन गीत में। गोलोक धाम में बैठत जो है, भक्तों के चितहारी, नदिया में अब प्रकट सो है, अपने प्रेम भिखारी, अपने प्रेम भिखारी, अपने ही प्रेम के लिए भिखारी बन के आए भगवान। आज भगवान अपने ही नाम को खुद गा रहे हैं। ऐसे तो हम जब अधिकतर सुनते तो ये लगता हमें उपदेश दे रहे हैं, शायद कीर्तन करना चाहिए, नाम करना चाहिए, पर भगवान स्वयं भी करके दिखा रहे हैं। अपने ही नाम को जब वे भगवान स्वयं करते तो कैसा होता। संकीर्तन ध्वनि को सुनकर सब नदिया वासी द्रुत गति से, मतलब बहुत तेजी से प्रभु के घर में आ गए। निकट में जितने भी वैष्णवों के घर थे, कीर्तन सुनकर सबके सब शीघ्र वहां पहुंच गए। प्रभु के आवेश को देखकर सब भक्तों को मन ही मन बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सबके हृदय में बड़ा ही संतोष हुआ कि हाँ, अब हुआ नदिया नगर में कीर्तन। जो भक्त अभी तक डर डर के रहते थे, कोई 2 बात सुनाता था, कोई 4 बात सुनाता था, ऐसे ऐसे, आज उनको आनंद आया, आज आनंद आया, अब हुआ यहाँ कीर्तन। आहा, ऐसी दुर्लभ भक्ति भी संसार में है। आज गौर हरि की दशा को देखकर सोचते हैं, हाँ, इस कलयुग में अभी ऐसी भक्ति भी उपस्थित है इस जगत में। इस भक्ति के दर्शन से आज नेत्र सफल हो गए। इन विश्वम्भर ने पहले जहां
सभी उदंडता की सीमा दिखाई देती थी। हाँ, सबसे हाई लेवल की उदंडता, इससे टक्कर ले, उससे टक्कर ले, तू सुना, तू ज्यादा बन रहा, तुझे ज्यादा आता है, चल आजा, दो दो हाथ, ऐसे ऐसे। आज उनमें नारद आदि को भी जो दुर्लभ है, नारद जी जैसे देवर्षि, उनको भी जो दुर्लभ है वह प्रेम दिखाई दे रहा है ऐसे निमाई में, जो कभी उदंडता के लिए जाने जाते थे कि भैया दिख ना जाए रास्ते में, रास्ता बदल लो, ऐसे। यदि वैसे उदंड में भी ऐसी भक्ति हो सकती है, तो न जाने कृष्ण की इच्छा से आगे क्या होने वाला है। सब इस प्रकार से सोच रहे कि इतने उदंड जो बालक था, ये जो व्यक्ति, ये में भी इतना हाई लेवल का ही भक्ति का जो लक्षण दिख रहा है, तो इसका मतलब कुछ न कुछ भगवान के पास आगे और भी प्लानिंग है। क्षण के हैला बाह्य विश्वम्भर राय, सबे प्रभु कृष्ण कृष्ण बलय सदाय। बाह्य हैले ओ बाह्य कथा नाही काय, सर्व वैष्णवेर गला धरिया कांदय। सबे मिली ठाकुरेर स्थिर कराइया, चलिला वैष्णव सब महानंद हैया। कौन कौन पड़ुया सकल प्रभु संगे, उदासीन पथ लाई लेन प्रेम रंगे। कुछ ही क्षणों में विश्वम्भर राय को बाह्य दशा प्राप्त हो गई, फिर भी वे केवल कृष्ण कृष्ण ही निरंतर बोलते रहे। थोड़ी देर में नॉर्मल तो हो गए, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल होना, वैसा हो गए, पर फिर भी कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं। बाह्य ज्ञान होने पर प्रभु कृष्णेतर कथा, दुनियादारी की चर्चा, कथाएं तो सभी लोग करते हैं, शाम को कहीं पे भी इकट्ठे हो जाते हैं, दो चार पुरुष या दो चार महिलाएं, और कथा करते हैं, कभी राजनीति की, कभी किसी के यहाँ पे। लेकिन बाह्य जो स्फूर्ति होने पर भी प्रभु दुनिया की चर्चा नहीं कर रहे। वे सब वैष्णवों के गले लग लग कर केवल क्रंदन करते रहे, वैष्णव के गले मिलते हैं और अपना उद्गार प्रकट करते हैं। सब वैष्णवों ने मिलकर प्रभु को स्थिर किया, और फिर सब बड़े आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। किसी किसी विद्यार्थी ने तो प्रभु के संग प्रेम रंग में रंग कर वैराग्य का पथ ही अपना लिया। आरंभिला महाप्रभु आपन प्रकाश, सकल भक्तेर दुख हईल विनाश। महाप्रभु ने जब अपना प्रकाश आरंभ कर दिया, तो सब भक्तों के दुखों का विनाश हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास कछु पद युगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य एवं श्री नित्यानंद चंद्र जिनके सर्वस्व हैं, वे वृंदावन दास उनके युगल श्री चरणों में उनकी महिमा का कुछ गान करते हैं। जो हमारा मध्य खंड हम श्रवण कर रहे हैं, इसका प्रथम अध्याय आज संपूर्ण हुआ। 424 में लगभग है। और श्री संकीर्तनारंभ वर्णनम नाम प्रथम अध्याय, संकीर्तन भगवान का प्रारंभ हो गया। द्वितीय अध्याय को भी हम आज प्रारंभ करते हैं। जय जय जगन मंगल गौर चंद्र, दान देहा हृदय तुम्हारे पद द्वंद। भक्त गोष्ठी सहित गौरांग जय जय, सुनीले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है। ठाकुरेर प्रेम देखी सर्व भक्त गान, परम विस्मित हैल सभाकार मान। परम संतोषे सबे अद्वैतेर स्थाने, सबे हई सबे कही लेन यत हैल दर्शने। भक्ति योग प्रभावे अद्वैत महाबल, अवतरिया छे प्रभु जाने न सकल। तथापि अद्वैत तत्व बुझन न जाय, से क्षणे प्रकाशिया तखने लुकाय। सुनिया अद्वैत बड़ हरिश हरिश हईला, परम आविष्ट हई कहिते लागिला। हे जगन मंगल श्री गौर चंद्र, आपकी जय हो जय हो। अपने श्री युगल चरण आप हमारे हृदय को प्रदान कीजिए।
जिनकी कथा को सुनने से भक्ति प्राप्त होती है, उन श्री गौरांग की भक्त मंडली के साथ जय हो, जय हो। श्री गौर चंद्र में श्री कृष्ण प्रेम के दर्शन कर सब भक्तों के मन में बड़ा ही विस्मय हुआ। उन्होंने जो कुछ इधर देखा उससे परम संतुष्ट होकर उन्होंने वह सब कुछ श्री अद्वैत प्रभु को जा सुनाया। सबसे सिंसियर, सबसे जो बोल सकते हैं वही है उनमें से, तो सब उनको न्यूज देते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ आज। भक्ति योग के प्रभाव से महापराक्रमशाली श्री अद्वैत यह सब जानते थे। पराक्रमशाली क्यों कहा? कुछ ऐसा तो नहीं है कि युद्ध कौशल जानते और युद्ध लड़ने जाते थे, ऐसा। पराक्रमशाली में भजन में इतनी निष्ठा है, भजन का इतना बल है। श्री अद्वैत यह सब जानते थे कि प्रभु ने अवतार लिया है, तथापि श्री अद्वैत प्रभु का तत्व कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि वे क्षण भर में अपना प्रकाश करके तत्काल ही अपने को छिपा लेते हैं। भक्तों की बात सुनकर श्री अद्वैत बड़े प्रसन्न हुए और आवेश में आकर कहने लगे, मोर आजी कार्य कथा सुन भाई साहब, निशिते देखिलु आमी किछु अनुभव। गीतार पाठेर अर्थ बाल ना बुझिया, थाकी लांग दुख पावी उपास करिया। कथो रात्रे आसी मोरे भले एक जन, उठा आचार्य झाट करह भोजन। एई पाठ एई अर्थ कहिलु तो मारे, उठिला भोजन कर पूजा हमारे। आर केन दुख भाव पाइला सकाल, ये लागी संकल्प कैला से हईल सफल। यत उपवास कैला यत आराधन, यत करिला कृष्ण बलि क्रंदन। या नित्य भुज तुली प्रतिज्ञा करिला, से प्रभु तुम्हारे बेविदित हईला। हे भाइयों, अद्वैताचार्य जी कह रहे हैं, हे भाइयों, तुम सब मेरी आज की एक बात सुनो। आज रात में मुझे कुछ अनुभव हुआ है, कुछ अनुभूति हुई। क्या हुई? गीता के किसी एक पाठ का अर्थ, कोई एक श्लोक का अर्थ भली भांति समझ न पाने से मैं बड़ा दुखित हुआ और उपवास करके पड़ा रहा, फिर कुछ खाया नहीं दुख से कि समझ में नहीं आ रहा ये श्लोक, इसका ठीक से अभिप्राय। कुछ रात व्यतीत होने पर किसी ने मुझसे यह कहा, और जब रात्रि थोड़ा बढ़ चली तो रात्रि में मैंने ऐसी आवाज सुनी, हे आचार्य उठो और जल्दी से भोजन करो। यह वह पाठ यह है और उसका अर्थ यह है, यह मैंने तुम्हें कह दिया। किसी ने आके फटाफट उस सब उस लोग को भी सुनाया, उसका अर्थ भी सुनाया और बोला भोजन करो, उठ जाओ और भोजन करो और फिर मेरी पूजा करो। सब कुछ तो पा लिया, फिर अब दुख क्यों मनाते हो? हाँ, जिस कार्य के लिए तुमने संकल्प किया था वह तो सफल हो गया। तुमने जितने उपवास किए, जितनी आराधना की और कृष्ण कृष्ण कहकर जितना क्रंदन किया, जिनको ले आने के लिए भुजा उठाकर ऐसे प्रतिज्ञा की थी ऐसे अद्वैताचार्य जी ने कि भगवान को मैं उतार के ही रहूंगा इस धरती पे, ऐसा वे ही तुम्हारे प्रभु इस समय प्रकट हो गए हैं। ऐसा वो रात्रि में उन्होंने स्वप्न में ये सब हुआ उनके साथ। सर्वदेशे हरिवेक कृष्णेर कीर्तन, घरे घरे नगरे नगरे अनुक्षण। ब्रह्मार दुर्लभ भक्ति आछाए अतेक, तुम्हारे प्रसादे बे सबे देखी वेक। ए श्रीवासेर घरे अतेक वैष्णव, ब्रह्मादिरो दुर्लभ देखिवे अनुभव। भोजन करह तुम्ही अमर विदाय, आर बार आसिवांग भोजन बेलाय। अब सब देश में, मतलब सब स्थान में, नगर नगर में, घर घर में निरंतर कृष्ण का कीर्तन होगा। अब तुम्हारी कृपा से जगत के सभी प्राणी ब्रह्मादि के लिए भी दुर्लभ भक्ति के अनुभव को देख पाएंगे। जितने वैष्णव हैं वे सब इसी श्रीवास के घर
ब्रह्मादि के लिए भी जो दुर्लभ अनुभव है वे प्राप्त करेंगे श्रीवास पंडित के घर पे। अब तुम भोजन करो, मैं भी जाता हूँ, फिर भोजन के समय आऊंगा, ऐसा उनको कहा। चलिए आज की चर्चा को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे।